दौलत का करिश्मा या मजबूरी। सऊदी अरेबिया हुकूमत ने एक खिलाड़ी रोनाल्डो के लिए कानून में रद्द-बदल कर दिया। क्या ये कानून सिर्फ रोनाल्डो के लिए बदला या बाकियों को भी इसका फ़ायदा होगा? आर्मी चीफ आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कामयाब रहा और उनको मुबारकबाद दी गई और खुशामदीद और मदद करने के लिए भी जो शाही ख़ानदान हैं, हुकूमतें हैं, वो तैयार हो गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जनेवा में मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? दोनों भाइयों ने आपस में क्या डिस्कस किया और मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं? पाकिस्तान में आटे का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और नून लीग का परवेज़ इलाही के ऊपर सख्त वार। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी अरेबिया हुकूमत जहाँ के बड़े सख्त कवानीन हैं और जो मकामी सऊदी अरेबिया के लोग हैं उनके लिए तो कानून और है, जो बाहर से लोग जाते हैं जहाँ उनको बुद्धू समझा जाता है वही पुरानी तर्ज की ट्रीटमेंट होती है। मगर उसके बावजूद मेरी सऊदी अरेबिया से एक हमारे चाहने वाले गोरखधंधा को देखते हैं नदीम से, जिनका तल्लुक मुल्तान से, उनसे बात हुई और मैं बड़ा खुश हुआ कि ऐसे ऐसे अच्छे अरबाब जिनको कफ़ील कहते हैं वो भी हैं और वो बड़ी खुशी से और बड़े अच्छे पैसे कमाते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं बुरे भी होते हैं। बहरहाल सऊदी हुकूमत ने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रोनाल्डो के लिए कानून में रद्द-बदल किया और वो बग़ैर शादी के, यानी कि अपनी जो जीवन साथी कहूँ, दूसरे लफ्ज़ों में गर्लफ्रेंड कहूँ, उसके साथ वो रह सकते हैं। इससे कबल जो था वो सऊदी अरेबिया में ऐसा कानून नहीं था कि बग़ैर शादी के या निकाहनामा होने के आप वहाँ पे रिहाइश पज़ीर किसी भी खातून के साथ रह सकें। लेकिन ये मजबूरी है, ये शौक़ है, ये जुनून है फुटबॉल का या दौलत का करिश्मा है कि सऊदी अरेबिया हुकूमत ने कानून बदल दिया और एक शख्स के लिए कानून बदला और अब रोनाल्डो जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर अपनी जो पार्टनर हैं उनके साथ ही रहेंगे और बग़ैर शादी के। अब देखना ये होगा कि इससे कबल ये जो अमल है उसको एक जुर्म समझा जाता था, अब कानून बदला गया और अब ये जुर्म नहीं। क्या इस कानून का इतलाक़ जो है वो सिर्फ रोनाल्डो पे होगा या बाकी लोग भी ऐसा कर सकेंगे? चूँकि अब सऊदी अरेबिया जो है वो लिबरलिज़म की तरफ तेज़ी से गमज़न है। वहाँ पे सिनेमा में मूवीज़ भी चलना शुरू हो गई और चीज़ें भी हो रही हैं। फुटबॉल की टीम भी उनकी बन गई, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं वहाँ पे म्यूज़िकल। तो वहाँ पे इस तरह का कानून और इस तरह चीज़ों को लेके जाना और लिबरलिज़म कोई नई बात नहीं होगी उनके लिए, पैसा बेताशा है और यकीनन इस कानून का इतलाक़ बाकी लोगों के ऊपर भी होगा, लेकिन रोनाल्डो एक वजह बने। आप हैरान होंगे कि सऊदी अरेबिया हुकूमत ने जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, माहिदा किया सऊदी क्लब अल नसर के साथ, वो 2.5 साल का माहिदा तय पाया है और जिसमें इस माहिदे के तहत अल नसर क्लब इन्हें 21 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुआवजा अदा करेगा 2.5 साल के अंदर। एक बहुत बड़ी रकम है और देखते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की जो फुटबॉल की टीम है या फुटबॉल का खेल जो है उसको कितनी तरवीज मिलती है। इसके बाद सऊदी अरब के अंदर ही हमारे मुल्क के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए। हमने ही बहुत कबल आपको बताया था कि वो जल्द सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे। फिर दुबई में जो शाह हैं उनसे भी मिले और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई और सऊदी अरेबिया ने बड़ा खुश दिली से, फ़राख दिली से वेलकम किया, उनको चीफ बनने के ऊपर मुबारकबाद दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का जायज़ा लेने के लिए भी हदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात भी कामयाब हो गया और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से भी उनकी मुलाकात हुई और अमाराती सदर की जनरल आसिम मुनीर को पाक फ़ौज का सरबराह बनने पर जहां मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, वहीं पे अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक यूएई दिफाई और अस्करी अमूर में तावन पर तबादला ख्याल भी किया गया। शहबाज शरीफ भी जुमेरात से यूएई का 2 रोज़ा दौरा जो है वो करेंगे और हर तरफ से इमदाद मांगी जा रही है, इमदाद का कहा जा रहा है। मुश्किल वक्त है और उस मुश्किल वक्त में अपने दोस्त ममालिक जो हैं उनको आजमाया जा रहा है। देखते हैं कब तक ये पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सरमायाकारी के जो हैं वो मौक़े पैदा करते हैं और कितनी सरमायाकारी करेंगे और इस तरह की सरमायाकारी से पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत भी है और इसका फ़ायदा अच्छा होगा और पाकिस्तान को माशी बुहरान से निकालने के लिए कारआमद साबित होगा।
जनेवा के अंदर काफ़ी दिनों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जनेवा गई अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के साथ। वहाँ पे सुना उनकी कोई छोटी सी सर्जरी भी हुई। अल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सेहत दे। जिस भी नौयत की सर्जरी थी, उसी जनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस थी और वहीं पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। दानों भाइयों की 12 मरतबा मुलाकात हुई, एक ही जगह के ऊपर क़याम पज़ीर रहे और जहाँ पे मुख्तलिफ नौयत की चीज़ें ज़ेर बहस आई, वहीं पे ये भी नुक्ता जो था वो डिस्कस किया गया दोनों भाइयों के दरमियान के जनेवा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जो हुई, नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के हवाले से गौर किया गया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट से आइंदा 5 सालों के लिए हुकूमत लेने पर आमादा करने का कहा। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से जितनी भी गुफ्तगू शनीद की, उसमें अहम नुक्ता ये भी था, यहाँ उनकी पाकिस्तान में वापसी के हवाले से है कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो करंट है उसके साथ बात करें ताकि हम आइंदा 5 सालों की जो हुकूमत है वो हम बनाएं। अब इसमें पीपल्स पार्टी का नाम नहीं है, हम से मुराद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, नून। इसहाक डार को कहें, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन हालात से अब बाहर निकलें ताकि वो आवाम के सामने पार्टी का इमेज जो है वो पेश कर सकें और इमेज बेहतर बनाना पड़ेगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुल्क को माशी बहरान से निकालें। यकीनन निकल जाएगा और फिर जब ये निकल जाए तो तब मैं पाकिस्तान आऊँ, और जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो फिर मैं पब्लिकली जो जलसे हैं, जुलूस हैं, बाकी चीज़ें, रैलियाँ, उनसे जब मैं ख़िताब करूं तो उसमें हमारे पलड़े में कुछ हो जो हम आवाम को बता सकें और कैश करवा सकेंगे। देखिए, हमने मुल्क की माशी हालत को बेहतर किया और अभी मैं पाकिस्तान आऊं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको वजह बना के हम ये कहें कि मेरे पास कुछ अल्फाज हों जिससे आवाम मुतासर हो सकें। तो ग्राउंड के ऊपर काम शुरू है, अच्छे वक्त का इंतज़ार है, मुस्तकबिल के भी इरादे हैं कि हम ही आगे हुकूमत करें 5 साल, और अभी मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएं तो उनको कैश भी करवाएं और आवाम के पास भी जाएं। देखते हैं कब माशी हालात बेहतर होते हैं और कब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी साहबजादी के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और फिर वहाँ के हालात कैसे होंगे, आवाम का रिएक्शन क्या होगा, ये बात बड़ी काबिल गौर होगी। मुल्क में आटे का बुरान शदीद तरीन हो गया। मैंने लोगों को रोते हुए देखा, उनकी जेब में बाज़ के पास पैसे भी हैं लेकिन आटा मिल नहीं रहा। यकीन कीजिए कि ये पेट्रोल और डीज़ल से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ाहिर है पानी आपने पीना है और रोटी पकानी है तो फिर आप खा सकेंगे, वरना ब्रेड तो आप ख़रीद नहीं सकते कि उसको खा लें, या उसका कोई मुतबादल नहीं है हमारे पास। ज़री मुल्क था और ज़री मुल्क है, लेकिन हम सुनते रहे, किताबों में पढ़ते रहे, लेकिन एक ज़री मुल्क के अंदर आटे का बुरान पैदा हो गया। ये अगर 18वीं तरमीम ना होती, फ़ौज के अंदर 1 यूनिट को ना तोड़ा जाता और सूबाई खुद मुख्तारी ना दी जाती तो ये आटा और बाकी जो चीज़ें हैं मुल्क के अंदर माशी बुरान का ज़िम्मेदार फिर एक ही वफाकी हुकूमत होती। चूँकि 18वीं तरमीम के बाद से ये मामलात जो हैं वो सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है और ये सूबाई हुकूमतें ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। वही मिलों को जो 1400 मिलें हैं और 40 मिलें इस साल लगेंगी, और 1440 मिलों को यही गंदम प्रोवाइड करते हैं, फिर वो दानों को पीस के आटा बनाते हैं और उन्हीं का ही जो काम है वहाँ पे देना। लेकिन ऐसी कदहन लगाई गई कि एक सूबा जो है वहाँ की जो मिल्स के मालिकान हैं वो दूसरे सूबे को नहीं दे सकते। इवन उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मिल हैं 1, 2 या 10, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई कर सकते हैं और उनकी कुछ हदूद और क़यूद हैं, उससे बाहर ऐसी चीज़ करेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इस आटे के बुरान के ऊपर अगर पंजाब के पास गंदम हो भी, आटा हो भी, तो वो सिंध वालों को नहीं दे सकते, हालांकि इसी मुल्क का हिस्सा है। फिर पंजाब वाले बलोचिस्तान को नहीं दे सकते, लेकिन KPK वालों के बारे में सुना कि वो अफ़गानिस्तान में जो है गंदम की स्मगलिंग की। लेकिन ये खबरें हैं, मीडिया के ऊपर आती हैं, पता नहीं नई वीडियो है या पुरानी है। अगर ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आप KPK के अंदर 3100 का 20 किलो आटे का थैला दे रहे हैं और बुरान पैदा किया हुआ है, और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में आप गंदम की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ये तो अपनी आवाम के साथ बड़ा जुल्म कहूँगा, इसको नाइंसाफ़ी कहूँगा। देखते हैं कि कब तक जाके ये चीज़ें सुलझती हैं और आटे के बुरान के ऊपर कब तक जो है वो काबू पा सकते हैं, और हुकूमत को फिल वक्त फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेके और एक्शन लेके इन चीज़ों का सदेबाप करना होगा। नून लीग का परवेज़ इलाही के ऊपर वार यानी कि हमला, वो किस नौयत का है? मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे रासिख इलाही और अहलिया को तलब कर लिया। FIA की जानिब से मोनस इलाही की अहलिया
تحریم الہی کو بھی آج طلب کیا گیا ہے۔ رقوم کی بیرون ملک منتقلی اور غیر ملکی سفر کی دستاویز بھی مانگی گئی ہیں۔ FIA کے مطابق سائرہ انور، ارشد اقبال، سنبل ریحان اور ارم امین کے نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب اگر کاف لیگ کے لوگوں کے گرد بھی FIA اگر گھیرا تنگ کر رہی ہے یا نیب، تو اس مینس کے سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ چیزوں کی پردہ داری ہے جو وہ نہیں مان رہے اور ان کو کیسوں میں الجھایا جائے گا، جس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس سے قبل جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا۔ کسی بھی جماعت کے سیاسی کارکن سے لے کے MPA MNA سے لے کے اس کی قیادت تک اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو FIA اور نیب یہ واحد ادارے ہیں اور عدالتیں جن کے ذریعے ان کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو کوئی پھانسی نہیں ہوتی، کوئی سزا نہیں ہوتی، کوئی جزا نہیں ہوتی، یہ صرف سیاسی بلیک میلنگ کے طور کے اوپر چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کاف لیگ کب تک ان چیزوں کا سامنا کرتی ہے اور کس طرح سے ان چیزوں سے نبرد ازما ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی خبریں تھیں اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔